कंसिडर द काइनेटिक डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फॉर द रिएक्शन ये, ठीक, ये दिया हुआ है कि एक्सपेरिमेंट की कंसंट्रेशन चेंज करी इनकी, या 0.21 0.1, ये रेट ऑफ रिएक्शन ये आया, तो 4 बार वैल्यूज चेंज करके रिएक्शन रेट आए, ठीक है। अभी उन्होंने कहा कि जो रेट रिएक्शन आया जब इन्होंने ये 5वें एक्सपेरिमेंट की वैल्यू बात बता रहे हैं, 5th एक्सपेरिमेंट की, ए इतना लिया, ये लिया, ये लिया, तो फाउंड टू बी ये, ठीक है। अब इसमें रेट की वैल्यू इन्होंने मान लिया आपकी 5 वैल्यू, 5वीं क्या है 0.15, 0.25, 0.15, और यहाँ क्या है y इंटू 10⁻⁻5 लिखा हुआ है। अब इन्होंने y की वैल्यू पूछनी है, कुछ नहीं गाइज, बहुत ईजी है, आई होप आपको लग भी रहा होगा। देखिए गाइज, a प्लस बी प्लस सी आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है k इंटू ए की पावर x इंटू कंसंट्रेशन बी की पावर y इंटू कंसंट्रेशन सी की पावर z। अब मेरा ये मेन मोटिव है गाइज कि मैं अगर x y z की वैल्यू पता कर दूं, ठीक है, क्या है, तो ए बी सी की मुझे पता है, तो आर की वैल्यू से मुझे वाई की वैल्यू पता लग जाएगी। अब देखिए, अब सपोज पहली जो रिएक्शन का रेट था R1, इसकी वैल्यू है 6.0 इंटू 10⁻⁵, ये क्या हो जाएगा k इंटू 0.2 की पावर x, 0.1 की पावर y, 0.1 की पावर z, ये दी हुई है वैल्यू। R2 यानी जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसमें 6 इंटू 10⁻⁵ ही दी गई है, यानी k इंटू 0.2 की पावर x, 0.2 की पावर y, 0.1 की पावर z। सिमिलरली R3 में 1.2 10⁻⁴ जिसका रेट दिया हुआ है, तो k इंटू 0.2 की पावर x, 0.1 की पावर y, 0.2 की पावर z। एंड सिमिलरली R4 जिसमें 9 इंटू 10⁻⁵ दिया हुआ है, यानी k इंटू 0.3 की पावर x, 0.1 की पावर y इंटू 0.1 की पावर z। ये तीनों जो एक्सपेरिमेंट्स है सब में रिएक्शन बना दी। अब सिंपल आपको बस गाइज x एंड y की वैल्यू बतानी है डिवाइड करके, ठीक है गाइज। तो अगर मैं रेट R1 और R2 को डिवाइड कर दूं, यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 की पावर y। कैसे गाइज, देखिए पहला आपको बता दो, बाकी फिर मैं बताऊंगा। इसको और इसको मैंने डिवाइड कर दिया, कैसे कि कैंसिल, ठीक, और 0.2 की पावर x ये कैंसिल, 0.1 की पावर x कैंसिल, ये 0.1 और 0.2 बच गए, तो 1/2 की पावर y हो गया ना। ऐसे ऐसे ही करना आपको सारे के सारे। तो 1/2 की पावर y है, और जो रेट दोनों के सेम थे तो ये भी 1 हो गया, तो इधर क्या आ गया 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से 1/2 की पावर क्या है 0, तभी 1 हो सकता है, तो इससे क्या हो गया y की वैल्यू होगी आपकी 0। सिमिलरली जब R2 और R3 को डिवाइड करेंगे आप, यानी 6.0 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, तो इधर आप क्या हो जाएगा, आपका 1/2 की पावर z हो जाएगी। सिमिलरली तो इधर आप क्या पाएंगे 12, ये हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा 0.5 की पावर 1, ओके, या 1/2 की पावर 1, तो z की वैल्यू आ गई इससे 1, ठीक है गाइज, समझ में आ गया। अब y वैल्यू पता लगी, z वैल्यू पता लगी, R1 और R4 को डिवाइड करेंगे, तो अगेन वही 6 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁵ आएगा, यानी 2/3 की पावर x आ जाएगी, तो इक्वल टू हो जाएगा 2/3 की पावर 1, ठीक है। तो x की वैल्यू इससे भी 1 आ गई, यानी x, y एंड z की वैल्यू की 1 1 1। तो यानी जो आपका इनिशियल रेट रिएक्शन क्या था, R इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर y इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर z। तो R क्या हो जाएगा k इंटू ए 1 क्या है, तो यानी a, y 0 है तो b हट रख दें, c क्या है 1 है, z है ना 1, तो ये a, ये बेसिकली रेट हो गया आपका, ठीक है। आपको R की वैल्यू पता करनी है, a की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू दी हुई है, बस k की वैल्यू नहीं पता है। अगेन सिमिलरली सिंपल है, फिर से आप अगेन गाइज जो R1 था ना 6 R1 की वैल्यू एक्सपेरिमेंट 1 इसकी वैल्यू रख दें गाइज, थोड़ा लेंदी है लेकिन वैसे आसान है बहुत, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, इससे 3 इंटू 10⁻⁻3, बस सिंपल। अब इसकी वैल्यू रख लें, अगेन जो आपका 5th एक्सपेरिमेंट था उसमें ये वाली वैल्यूज पुट कर दें, क्या हो जाएगी y इंटू 10⁻⁵ दिया हुआ है, राइट। सो k की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10⁻3, a की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है 0.15, बी जो आपका सी का कंसंट्रेशन है वो क्या है 0.15, मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ, इसकी रिएक्शन हो जाएगी 6.75 इंटू 10⁻⁵। सोल्व करेंगे गाइज, हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा 6.75, और यही आपका फाइनल आंसर है। मैंने मेथड बता दिया गाइज, कैलकुलेशन आप थोड़ा देख लें, राइट गाइज, दोबारा देखें, सिंपल ऐसे ही गाइज, थोड़ा लेंदी हो गया
लेकिन समझाने की पर्पज से हो गया लेंदी। ये तो आसान है क्वेश्चन। 6.75 आंसर हो गया।